वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा लगाया गया अमरीकी सदर, नए मुंतखब होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट, पहले अमरीका होगा, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विक्ट्री स्पीच में। आपको ये बता दें, उनकी जानिब से इस सिलसिले में ये भी कहा गया कि हमने आज तारीख रकम की है, अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया है, अपने साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी अहलिया और ख़ानदान का भी शुक्रिया अदा किया गया उनकी जानिब से। ऐसी कामयाबी तारीख़ में कभी नहीं देखी और ना ऐसी तहरीक देखी है। ये अमरीका की गोल्डन एज है, अमरीका को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, ये अमरीकी अवाम की शानदार कामयाबी है। हम अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे, एक बार फिर अमरीका को तरक्की की तरफ ले जाने का वक्त आ गया है। हमने पॉपुलर वोट में भी शानदार कामयाबी हासिल की है, हमें आप सब पर फ़ख्र है, मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे, एतमाद करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी सियासी जीत कभी नहीं देखी, अमरीका ने हमें बेपनाह मजबूत लोग दिए हैं, अमरीका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। हर रोज़ आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा, हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया, चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम करेंगे, ये कहा गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐलान किया गया उनकी जानिब से और खिताब की दावत भी दी, अपनी टीम के दीगर रहनुमाओं का भी तारुफ किया और इस सिलसिले में मुबारकबाद भी दी और उनका शुक्रिया भी अदा किया। अमरीका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, इस हवाले से अमरीकी अवाम का फैसला हमारे सामने आ चुका है। उनकी जानिब से एक बार फिर ये ऐलान कर दिएगा, बड़ा वाज़ेह और दो टोक बता दिया गया कि सरहदों को सील करना पड़ेगा, अमरीका को फिर से अजीम बनाऊंगा, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अमरीका ने मुझे ताकतवर मैंडेट दिया है और इस हवाले से उनकी जानिब से लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया। फ्लोरिडा में पार्टी हेडक्वार्टर में खिताब कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, विक्ट्री स्पीच करते हुए कहते हैं ये अमेरिका की गोल्डन एज है, अमेरिका को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, ये अमेरिकी अवाम की शानदार कामयाबी है, हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे, एक बार फिर अमेरिका को तरक्की की तरफ ले जाने का वक्त आ गया है। हमने पॉपुलर वोट में भी शानदार कामयाबी हासिल की है, हमें आप सब पे फ़ख्र है, मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे, एतमाद करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सिलसिले में प्रेडिक्शंस पहले ही की जाती रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर अमरीका के सदर मुंतखब हो सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्तों में कुछ पोल ऐसे भी सामने आए, प्रेडिक्शंस ऐसी भी सामने आई जिसमें कैमिला हैरिस को बरतरी दिखाते हुए बताया गया। इस सिलसिले में कहा गया कि कैमिला हैरिस जो हैं वो बरतरी हासिल कर रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर डोनाल्ड ट्रंप आगे रहे और 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि जो मैजिक नंबर था वो 270 इलेक्टोरल वोट का था। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये कामयाबी हासिल की है। तकरीबन एक साल पहले ही उनकी जानिब से अपनी जो कैंपेन है उसको शुरू किया गया था, अपनी मुहिम को शुरू किया गया था और मुसलसल अपनी कैंपेन चलाते रहे और इसमें बहुत सारी रुकावटें भी उनके सामने आई, ख़ास तौर पर इम्पीचमेंट के हवाले से भी कहा गया कि शायद वो भी हो सकती है, उनके ऊपर काफ़ी मुकदमात भी कायम किए गए और अमरीकी सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लेने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख रकम की है, इससे पहले 2016 में अमरीकी सदर मुंतखब हुए थे, 4 साल सदर रहने के बाद 2022 में जो बाइडन के हाथों हारे, डेमोक्रेट्स जीत गए, रिपब्लिकन हार गई और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह हार गए। लेकिन 2024 के इंतखाब का मार्का डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम किया है। उनकी जानिब से विक्ट्री स्पीच करते हुए कहा गया जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करूंगा, हम टैक्सों में कमी करेंगे, कर्जे अदा करेंगे, हामियों का शुक्रिया, आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। उनकी तकरीर के साथ साथ जो लोग जो उनके हामी वहां पर मौजूद थे वो यूएसए यूएसए के नारे भी बुलंद करते रहे। दुनिया के अमीर तरीन फर्द इलॉन मस्क का भी बार बार जिक्र किया गया, शुक्रिया अदा किया और मोहब्बत का इजहार भी किया। चैलेंजेस के हवाले से जिक्र किया गया, उनकी जीत में जो फैक्टर्स थे, जो उनकी टीम थी, उसका भी शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अदा किया गया। ऐवान नुमाइंदगान रिपब्लिकन पार्टी जो है इस सिलसिले में आगे नज़र आती है, सेनेट में भी कामयाबी हासिल की है, इस सिलसिले में भी अवाम का शुक्रिया अदा उनकी जानिब से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में कामयाब हुए हैं और अमरीका के दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि आपको ये बता दें ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट, गवर्नर्स के हवाले से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार
आगे हैं। अमेरिका ने मुझे ताकतवर मैंडेट दिया है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनकी जानिब से ये कहा गया वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हमारे लिए पहले अमेरिका ही होगा। लेकिन इस बात का ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया कि सरहदों को सील करना पड़ेगा। अपनी पहली दौरे सदारत के दौरान भी उनकी जानिब से इसी तरह के इक़दामात सामने आए थे। उनकी जानिब से विक्ट्री स्पीच करते हुए कहा गया अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया है, मैं अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी कामयाबी तारीख में कभी नहीं देखी और ना ऐसी तहरीक देखी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद फिर व्हाइट हाउस में एंट्री, दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। ट्रंप 277 नशस्तें हासिल करके इंतखाबी मैदान जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में पार्टी हेडक्वार्टर्स में खिताब भी किया गया। कहा गया कि एक बार फिर अमेरिका को तरक्की की तरफ ले जाने का वक्त आ गया है। अहम स्विंग रियासतों में जीत पर हामियों का शुक्रगुजार हूँ, अपना साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया, अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। हमने आज तारीख रकम कर दी है। सदारत के सफ़र पर अपनी एहलिया का भी शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी नायब सदर जेम्स वांस का भी जीत पर अमरीकियों का शुक्रिया। अमरीका में सुनहरी दौर का आगाज होने लगा है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे, ऐसी सियासी जीत इससे पहले कहीं नहीं देखी गई। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच की उसमें इस बात का जिक्र भी किया। अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया मुल्क के तमाम मामलात ठीक करने हैं, सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा कानूनी तौर पर आएगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम करेंगे। हर रोज़ आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा। अमेरिका को दोबारा अज़ीम बनाएंगे। सेनेट में हमारी जीत गैर मामूली है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि मुझे 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद फिर व्हाइट हाउस में एंट्री, दूसरी बार वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में पार्टी हेडक्वार्टर्स में खिताब, और इस दौरान उनकी टीम, उनकी फैमिली भी उनके हमरा थी। अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया। ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि अहम स्विंग रियासतों में जीत पर हामियों का शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर अमेरिका को तरक्की की तरफ ले जाने का वक्त आ गया है। वो फ्लोरिडा में पार्टी हेडक्वार्टर्स में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपना साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया, अमेरिका अपनी बुलंदियों पर पहुँचेगा। हमने आज तारीख रकम कर दी है और सदारत के सफ़र पर अपनी एहलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज़ होने लगा है। मुल्क के तमाम मामला ठीक करने हैं, ऐसी सियासी जीत इससे पहले कहीं नहीं देखी। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया है चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम करेंगे। हर रोज़ आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। सेनेट में हमारी जीत गैर मामूली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारती इंतखाबात का मैदान मार लिया है और वो अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जबकि उनकी जो मद्दे मुकाबल कैमला हैरिस, उनकी जानिब से सिर्फ 226 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे स्विंग स्टेट्स का, जो कि काफ़ी अहमियत की हामिल है। ट्रंप ने 7 में से 4 स्विंग स्टेट्स में कामयाबी हासिल की है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने खिताब भी किया। फ्लोरिडा में, पाम बीच फ्लोरिडा में उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया था। और आपको बता रहे हैं कि सेनेट में डेमोक्रेट्स 43 जबकि रिपब्लिकन्स 51 नशस्तों पर कामयाब करार पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह मैदान मारा है अमरीकी सदारती इंतखाब का। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स 167 जबकि रिपब्लिकन्स 191 नशस्तों पर कामयाब करार पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। 4 साल के बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में दोबारा एंट्री की है। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल के बाद फिर व्हाइट हाउस में एंट्री, दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और 277 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल करके ये इंतखाबी मैदान मार लिया है। कैमला हैरिस को शिकस्त का सामना रहा। 226 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। 7 स्विंग रियासतें फैसला कुन साबित हुई। शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में ट्रंप कामयाब हुए, जबकि ट्रंप की जानिब से
के विक्ट्री स्पीच में यह कहा गया कि ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई, अमेरिका अब नई बुलंदियों पर जाएगा। ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में उनका ये भी कहना था कि रिपब्लिकन्स की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि ये देखा जा रहा है अमेरिकी फ़ज़ाओं में कि डेमोक्रेट कैंप में मायूसी का समा रहा। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदगी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो डेमोक्रेट के कैंप में मौजूद थे तो वहाँ पर जब लोग इकट्ठे थे और उसके बाद जैसे जैसे नतायज आने का सिलसिला जारी रहा और ये जाना जा रहा था कि जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत के कितने करीब हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप अब इन इलेक्शन में कामयाब करार पाए हैं। उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को अजीम तर बनाने का वक्त है, अमेरिकियों के जो मसाइल हैं उनको हल करना है, अमेरिका को महफूज मजबूत बनाना है और अमेरिका की तरक्की के लिए अहम इक़दाम उठाने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने व्हाइट हाउस के मकीन वो करार पाए हैं। अमेरिका की इलेक्शन जिस पे तमाम ही दुनिया की नज़रें लगी थी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब करार पाए हैं। काफ़ी केसेस का सामना रहा और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काफ़ी तनकीद भी की जाती रही, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी अवाम हैं, उनको कन्विंस करने में कामयाब करार पाए हैं। और उन्होंने जब स्पीच की तो उनके हमरा उनकी टीम, उनकी फैमिली मौजूद थी, जिनका उन्होंने ख़ास तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। मेलेनिया ट्रंप खातून अव्वल उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा कि सदारत के इस सफ़र पे अपनी अहलिया का शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया है, इस मुश्किल सफ़र में मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया है और उन्होंने अपनी टीम मेंबर्स का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें सरहदों को सील करना पड़ेगा, चैलेंजेस से निपटने के लिए जो भी इक़दाम हैं अगर वो मुश्किल भी हैं तो अमेरिका की तरक्की के लिए उन इक़दाम को उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर रोज़ अमरीकियों के हुकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, वो अहम इक़दाम तमाम उठाने पड़ेंगे जो कि अमेरिका की तरक्की के लिए ज़रूरी है। अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें सदर मुंतखब हुए हैं अमेरिका के और उन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 315 इलेक्टोरल वोट की उम्मीद थी। इसी पर बात करेंगे, एनालिस्ट डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया कहेंगे। और सबसे पहले जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उसके नतायज जो भी सामने आए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर रिजवान, आप हमें सुन पा रहे हैं? गालिबन डॉक्टर रिजवान से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। ट्रंप की 4 साल के बाद व्हाइट हाउस में एक बार फिर से एंट्री हुई है, दूसरी बार वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। 277 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल करके इंतखाबी मैदान मार लिया है। कैमला हैरिस को शिकस्त का सामना रहा, 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी हैं, जबकि किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए जो मैजिक नंबर है वो 270 इलेक्टोरल वोट का था और 7 स्विंग स्टेट्स जो कि काफ़ी फैसला कुन थी और उनका किरदार भी कहा जा रहा था कि बहुत अहम होगा। उसमें उन 7 स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप को 4 स्टेट्स में कामयाबी रही, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में ट्रंप कामयाब रहे। और ट्रंप की जानिब से अपनी विक्ट्री स्पीच करते हुए ये कहा गया कि ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई, अमेरिका अब नई बुलंदियों पर जाएगा। ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में उनका ये भी कहना था कि मैं अपनी तमाम तर टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर रोज़ नए चैलेंजेस का सामना होगा, हमें अमरीकियों के हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, वो तमाम तर इक़दाम उठाने पड़ेंगे जो कि अमरीकियों की हुकूक उनको मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अमरीका को अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत और महफूज बनाना है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए आपके इक़दाम की उठाने की ज़रूरत है। हमें फिर से ज्वाइन किया है एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रिजवान साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर रिजवान साहब,